हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस लेटेस्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या सीखा था। तो दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाना बताया था कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं, जिसमें हमने दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी, सेंटेंसों को बनाने का रूल बताया था और हमने आपको आफ्टर और बिफोर का यूज भी बताया था कि हम आफ्टर और बिफोर का यूज किस तरीके से करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना कि हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। अब हम देख लेते हैं कि हम सेंटेंसों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है कि जब हम सेंटेंस को जब हमारा वाक्य नेगेटिव हो तो हमें क्या करना होता है। दोस्तों सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लगाना होता है। किसको लगाना होता है? सब्जेक्ट को। और उसके बाद दोस्तों हमें हेड लगाना होता है और हेड के बाद ही दोस्तों हमें क्या लगाना है? नोट को लगाना है। यानी कि किसी भी टेंस के आप नेगेटिव वाले वाक्य को बना रहे हो तो आपको क्या करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट को लगाना होता है। तो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है दोस्तों? हेड है। तो हमें हेड के बाद ही क्या लगाना होगा? नोट को लगाना होगा। किसको लगाना होगा दोस्तों? नोट को। उसके बाद दोस्तों हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज हमें लगानी होती है दोस्तों अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मैंने इस किताब को पहले नहीं पढ़ा था। मैंने इस किताब को पहले नहीं पढ़ा था। तो दोस्तों मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी कल वाली क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों के अंत में काम का पूरी तरीके से खत्म होना पाया जाए तथा वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर आ ई ए की ध्वनि आए और वाक्य के अंत में था, थी, थे शब्द लगे हुए हों तो वो कहलाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों आप इस सेंटेंस में देख सकते हो कि वाक्य के अंत में आ रहा है पढ़ा, आ की ध्वनि आ रही है और वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ है? था शब्द लगा हुआ है। तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारा टेंस कौन सा है? ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है दोस्तों? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। कैसा है दोस्तों? नेगेटिव। क्योंकि दोस्तों नेगेटिव वाक्यों में क्या होता है कि किसी भी काम को अस्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? अस्वीकार, यानी कि किसी भी काम को नकारा जाता है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि सबसे पहले क्या कहा गया है कि मैंने इस किताब को पहले नहीं पढ़ा था। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है कि किताब के पढ़ने के कार्य को अस्वीकार किया गया है। तो ये हमारा कैसा वाक्य है? नेगेटिव वाक्य है। तो दोस्तों आप सबसे पहले क्या करोगे कि सब्जेक्ट को लगाओगे। रूल के हिसाब से चलोगे दोस्तों। आप सबसे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? मैंने की इंग्लिश क्या होती है? आई। सब्जेक्ट लग गया दोस्तों हमारा। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? हेड चाहिए, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगानी है दोस्तों। तो हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? नेगेटिव वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमें क्या करना होता है? नॉट को लगाना होता है। किसको लगाना होता है दोस्तों? नॉट को। तो इसमें हमारे वाक्य में नहीं आया है तो इस नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? नॉट लगाएंगे और वो भी कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो दोस्तों मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है? मेन वर्ब जो होती है वो कहाँ आती है? वाक्य के अंत में आती है। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों? पहले नहीं पढ़ा था। तो पढ़ने की क्या होती है दोस्तों? रीड होती है। तो आप रीड की थर्ड फॉर्म लगाओगे रीड, क्योंकि दोस्तों रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है तो आपको रीड ही लगाना है। तो आई हैड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा था। अब किसको नहीं पढ़ा था दोस्तों? इस किताब को। तो इस किताब की लगाओगे दिस बुक, दिस बुक। अब दोस्तों कब नहीं पढ़ा था? पहले। तो पहले की लगाओगे बिफोर और उसका फुल स्टॉप दोस्तों। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों। आई हैड नॉट रीड, मैंने नहीं पढ़ा था। दिस बुक माने इस किताब को, बिफोर माने पहले। मैंने इस किताब को पहले नहीं पढ़ा था। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से बनाया इस सेंटेंस को। सिवाय मैंने इस रूल के कोई भी अलग से शब्द नहीं लगाया है।
इस रूल के हिसाब से हमें चलना है और इस रूल के हिसाब से हमारे सारे सेंटेंस बनते चले जाएंगे दोस्तों। अगला सेंटेंस देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा है तुमने ताजमहल नहीं देखा था। तो दोस्तों देखा, बाकी के अंत में आ की ध्वनि आ रही है, बाकी के अंत में था शब्द लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया दोस्तों। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये कैसा है? नेगेटिव वाक्य है। तो आप इसी रूल से बनाओगे दोस्तों। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या हमारा? तुमने। तो तुमने की इंग्लिश क्या होती है? यू। यू माने तुमने। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब चाहिए दोस्तों। एक बात आपको याद रखनी, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें लगाने क्या है? हेड को ही लगाना है। चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, हमें हेड ही लगाना है। उसके बाद दोस्तों हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद चाहिए नॉट। तो दोस्तों ये हमारा नेगेटिव वाक्य है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या है दोस्तों? देखा था। तो देखने की क्या होती है? सी। और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? सीन। तो आप यहां पर लगा दीजिए सीन। सीन लग गई दोस्तों। अब क्या नहीं देखा था दोस्तों? ताजमहल। तो यहां पर आप ताजमहल की लगा दीजिए, द ताज महल, और उसका बाद फुल स्टॉप। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। यू हैड नॉट सीन, तुमने नहीं देखा था, द ताजमहल माने ताजमहल को, तुमने ताजमहल को नहीं देखा था। ये हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हमने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या किया गया है कि काम को अस्वीकार किया गया है। तो ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। अब ये कौन से टेंस का नेगेटिव है? तो हमारी इस पहचान में आप देख सकते हो कि या आ की साउंड आ रही है और बाकी के अंत में लगा हुआ था। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव वाक्य है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हमने। हमने की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? बी। बी माने हमने। अब आपको क्या चाहिए दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेड। तो आप यहाँ पर हेड को लगा दीजिए। अब हेड के बाद ही हमें क्या चाहिए दोस्तों? नॉट चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव वाक्य है। तो यहाँ पर आप लगा दोगे नॉट को। अब दोस्तों नॉट के बाद आपको क्या चाहिए? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है दोस्तों? याद नहीं किया था। तो याद करने की क्या होती है? लर्न। और लर्न की थर्ड फॉर्म चाहिए आपको, तो लर्नट हो जाएगी दोस्तों। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए लर्नट, LEARNT। लर्नट माने याद नहीं किया था। अब क्या याद नहीं किया था दोस्तों? अपना पाठ। तो अपने पाठ की क्या आएगी दोस्तों? बी के साथ अपने की मीनिंग लगाते हैं हम अवर। क्या लगाते हैं दोस्तों? अवर। और लेसन माने पाठ। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। वी हैड नॉट लर्नट, हमने याद नहीं किया था। अवर लेसन माने अपना पाठ, हमने अपना पाठ याद नहीं किया था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल आफ्टर और वी फॉर का भी दूंगा, जिसमें हमारे नेगेटिव वाक्य होंगे और हम उनको किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले दोस्तों आप इन सेंटेंसों को नोट कर लीजिए और एक बार इन्हें चेक कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने आफ्टर और वी फॉर के नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि आफ्टर और वी फॉर के नेगेटिव वाले वाक्यों को हम किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिखा है कि दोस्तों जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो दोस्तों? आफ्टर से, तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाले को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी दोस्तों। और दोस्तों आपको क्या करना होता है कि जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा है तो आप पहले वाले सेंटेंस को बनाते हो दोस्तों बाद में। किस में दोस्तों? बाद में। और आप बाद वाले सेंटेंस को बनाते हो दोस्तों पहले। कैसे दोस्तों? पहले। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा है यानी कि के बाद से, तो आपको क्या करना है दोस्तों? पहले वाले सेंटेंस को तो आपको बाद में बनाना है और बाद वाले सेंटेंस को पहले बनाना है। और ये भी बात आपको याद रखनी है दोस्तों कि हम पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, इसके माध्यम से आप इसे और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो दोस्तों ये हमारा सेंटेंस किससे जुड़ा है? के बाद से यानी कि आफ्टर से। तो आपको एक बात का याद रखना है कि आपको पहले वाले सेंटेंस को बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में और बाद वाले को बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं बाद वाले वाक्य को। तो बाद वाला सेंटेंस क्या है हमारा? घंटी नहीं बजी थी।
तो दोस्तों आप सबसे पहले बाद वाले सेंटेंस को बनाओगे। तो बाद वाला सेंटेंस है हमारा घंटी नहीं बजी थी, तो आप यहां पर लगा दीजिए दोस्तों द वेल डिड नॉट रिंग। द बेल माने घंटी, डिड नॉट रिंग माने नहीं बजी थी, क्योंकि दोस्तों हमें बाद वाला सेंटेंस किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन गया दोस्तों कि द बेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बजी थी। अब दोस्तों आपको किसकी लगानी है, के बाद की। के बाद की क्या होती है, आफ्टर। तो आफ्टर, अब किसके बाद दोस्तों, मेरे स्कूल पहुंचने के, यानी कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो यहां पर हमारा ये दूसरा वाला फर्स्ट वाला सेंटेंस हमारा मेरे स्कूल पहुंचने के बाद। तो दोस्तों इसे आप बनाओगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसे बनाते हैं हम बाद में। तो ये बाद में बन रहा है ना दोस्तों, तो मेरे स्कूल पहुंचने के, तो मेरे की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों, आई। अब आई के बाद हमें क्या लगाना होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को लगाना होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होती है, वो हेड होती है। तो आप यहाँ पर हेड लगा दीजिए। अब आपको क्या लगाना होता है दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाना होता है हेड के बाद। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पहुंचने से। पहुंचने की क्या होती है दोस्तों, रीच। अब इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों रीच्ड। तो हमारा इतना सेंटेंस बन गया, आई हैड रीच्ड, मेरे पहुंचने के बाद। अब कहाँ पहुंचने के बाद दोस्तों, स्कूल। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए स्कूल, SCHOOL। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, द वेल डिड नॉट रिंग, घंटी नहीं बजी थी। आफ्टर माने के बाद, आई हैड रीच्ड स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने के, यानी कि मेरे स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी। तो इस तरीके से आप अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में एफर्मेटिव वाले वाक्यों में नेगेटिव सेंटेंसों को बनाते हो दोस्तों। अगला यूज है दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा है वी फॉर का। तो दोस्तों वी फॉर का यूज जो होता है वो आफ्टर का ठीक उल्टा होता है। कैसा होता है, ठीक उल्टा। देखिए दोस्तों, जब हमारा वाक्य बी फॉर से जुड़ा होता है तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन दोस्तों जब हमारा सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा होता है तो हम पहले वाले सेंटेंस को किसमें बना रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन ये क्या है, इसका ठीक उल्टा है। जब आप बी फॉर का यूज करोगे तो आफ्टर का ठीक उल्टा हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो बाद में पहुंच जाएगा, और बाद वाला सेंटेंस होगा वो पहले आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमारा पहले आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब बी फॉर से जुड़ गया हमारा सेंटेंस। तो अब हमें बाद वाले सेंटेंस में क्या देखने को मिला कि पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन हमारा आफ्टर से जुड़ा था तब हम किस में बना रहे थे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे थे। पहला वाला ये जो वाक्य हमारा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे थे, लेकिन अब हम बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बना रहे हैं। तो बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि जब हमारा सेंटेंस बी फॉर से जुड़ा हो तो हम बाद पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बाद वाले को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का याद रखना है कि आप पहले वाले सेंटेंस को बनाओगे बाद में, और बाद वाले सेंटेंस को बनाओगे दोस्तों आप पहले। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, सेंटेंसों को बनाने का रूल लिखा है कि जब आपका सेंटेंस बी फॉर से जुड़ा हो तो आप पहले वाले वाक्य को बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बाद वाले को बनाते हो पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन दोस्तों आप बनाना स्टार्ट करते हो पहले बाद वाले सेंटेंस को, और बाद में बनाते हो आप पहले वाले सेंटेंस को। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, उनके यहाँ पहुँचने से पहले गाना शुरू नहीं हुआ था, यानी कि उनके यहाँ पहुँचने से पहले। तो हमारा ये सेंटेंस किससे जुड़ा है दोस्तों, से पहले। तो दोस्तों जब हमारा सेंटेंस से पहले यानी कि बी फॉर से जुड़ा हो तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और बाद वाले सेंटेंस को किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन दोस्तों हम बनाना किसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बाद वाले सेंटेंस को, यानी कि इससे सबसे पहले बनाएंगे बाद वाले सेंटेंस को, और जो हमारा पहला वाला सेंटेंस होगा इसे हम बाद में बनाएंगे। तो बाद वाला सेंटेंस क्या है हमारा, गाना शुरू नहीं हुआ था। तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लगाओगे द सॉन्ग उसके बाद दोस्तों आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। अब दोस्तों आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, क्योंकि हमारा नेगेटिव वाक्य है तो हैड के बाद ही नॉट लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो शुरू नहीं हुआ था, तो शुरू होने की क्या होती है दोस्तों, स्टार्ट। तो स्टार्टेड हो जाएगी थर्ड फॉर्म। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, बी फॉर चाहिए। अब दोस्तों किससे पहले, उनके यहाँ पहुँचने से। तो उनके की क्या लगाओगे आप, यहाँ पर लगाओगे दे, उनके की दे। अब दोस्तों क्या लगाओगे, उनके यहाँ पहुँचने से पहले। तो पहुँचने की क्या होती है दोस्तों, अराइव लगा दीजिए या फिर रीच्ड लगा दीजिए, रीच्ड। अब कहाँ दोस्तों, यहाँ, तो हेयर।
तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। द सॉन्ग हैड नॉट स्टार्टेड, गाना शुरू नहीं हुआ था। वी फॉर माने पहले, दे माने उनके, रीच्ड माने पहुंचने से, हेयर माने यहाँ, उनके यहाँ पहुंचने से पहले गाना स्टार्ट नहीं हुआ था, यानी कि गाना शुरू नहीं हुआ था। तो इस तरीके से आप अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हो। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जानेंगे इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि हम अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिख दिया है। अगर देखो दोस्तों, अगर हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में अगर कोई WH वर्ड आया है तो आप उस WH वर्ड को सबसे पहले लगाओगे। अगर आप WH वर्ड को नहीं जानते हो तो मैं WH वर्ड पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप WH वर्ड को लगाओगे, उसके बाद दोस्तों WH वर्ड के बाद आप हेड को लगाओगे। किसको लगाओगे? हेड को, क्योंकि दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। उसके बाद दोस्तों जो भी सब्जेक्ट होगा आप उस सब्जेक्ट को लगा दोगे। अगर हमारे सेंटेंस में नहीं आया है तो आप सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा दोगे। क्या लगा दोगे दोस्तों? नॉट, सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड, और उसके बाद दोस्तों इंटेरोगेटिव चिन्ह आपको लगाना होगा अपने इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में। इतनी चीज आपको लगानी होती है अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है, क्या रोशन स्टेशन पहुंच चुका था। तो दोस्तों आपको एक बात का याद रखना है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं वो क्या शब्द से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं दोस्तों? क्या शब्द से। और हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। ये बात आपको याद रखनी है। और एक होता है हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दोस्तों ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि उसमें कोई WH वर्ड आया होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा, आप इनको देखिए किस तरीके से मैं बनाता हूं दोस्तों। तो मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा है दोस्तों, क्या रोशन स्टेशन पहुंच चुका था। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये वाला सेंटेंस जो है हमारा किससे शुरू हुआ है? क्या शब्द से शुरू हुआ है। तो ये हमारा कैसा सेंटेंस है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। और क्लोज एंडेड क्वेश्चन को हम बनाना किससे शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। तो दोस्तों आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेड होती है। तो आप यहाँ पर लगा दीजिए हेड। क्या लगाओगे दोस्तों? हेड। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए दोस्तों? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? हमारा रोशन। तो यहाँ पर रोशन की मीनिंग लगा दीजिए। और रोशन के बाद क्या चाहिए दोस्तों? आपको सब्जेक्ट लग गया। अब क्या चाहिए आपको? नॉट चाहिए। अगर नहीं आया है हमारे सेंटेंस में तो हम नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं तो नहीं आया दोस्तों, तो आप यहाँ पर नॉट को छोड़ दीजिए। अब क्या चाहिए आपको? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? पहुंच चुका था। तो पहुंचने की क्या होती है दोस्तों? रीच। और थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी रीच्ड। तो रीच्ड माने पहुंच चुका था। अब कहाँ पहुंच चुका था दोस्तों? स्टेशन। तो स्टेशन की लगा देंगे द स्टेशन। और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस होने के तैयार हो गया, हैड रोशन रीच्ड द स्टेशन। क्या रोशन स्टेशन पहुंच चुका था। तो इस तरीके से आप अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे। तो दोस्तों ये भी हमारा कैसा है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या शब्द से शुरू हो रहा है। तो हम क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों को किससे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हैड। उसके बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट। क्या चाहिए दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? बच्चे। तो हम यहाँ पर लगा देंगे द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन माने बच्चे। अब उसका दोस्तों क्या चाहिए आपको? नॉट चाहिए। अगर आपके सेंटेंस में नहीं आया है तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं आया है दोस्तों, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? जा चुके थे। तो जाने की क्या होती है दोस्तों? गो। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। तो आप यहाँ पर गॉन लगा दिया। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों? हम प्रेपोजिशन टू लगाते हैं। तो आप यहाँ पर प्रेपोजिशन टू को लगा दोगे। अब कहाँ जा चुके थे दोस्तों? स्कूल। तो यहाँ पर आप स्कूल की लगा दीजिए। और उसका दोस्तों इंटरोगेटिव चिन्ह। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, हैड द चिल्ड्रन नॉट गॉन टू स्कूल। क्या बच्चे स्कूल नहीं जा चुके थे। तो इस तरीके से आप अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के वाक्यों को बनाते हो दोस्तों। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा,
हम क्यों मैच नहीं खेल चुके थे। तो दोस्तों ये हमारा कैसा सेंटेंस है, ये है हमारा ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्योंकि दोस्तों आप इसमें देख सकते हो कि हमारा ये जो WH वर्ड है ये आया है, जिन वाक्यों में WH वर्ड आए होते हैं वो कहलाते हैं हमारे ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। कैसे दोस्तों, ओपन क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले WH वर्ड को लगाओगे। WH वर्ड क्या है दोस्तों, हमारा क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। वाई माने क्यों, WH वर्ड लग गया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी हेड है, तो हेड लगा दीजिए दोस्तों। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, हम की इंग्लिश क्या होती है, बी। अब क्या चाहिए दोस्तों, हमारे लिए नॉट चाहिए। अगर नहीं आया है हमारे सेंटेंस में, तो हमारे इस सेंटेंस में नहीं आया है तो हम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, बाकी के अंत में। बाकी के अंत में कहा खेल चुके थे, तो खेलने की क्या होती है दोस्तों, प्ले। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लेड। प्लेड माने खेल चुके थे। अब क्या नहीं खेल चुके थे दोस्तों, मैच। तो आप यहां पर लगा दीजिए द मैच, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, व्हाई हैड वी नॉट प्लेड द मैच। हम क्यों मैच नहीं खेल चुके थे। तो इस तरीके से आप अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। अब हम जानेंगे आफ्टर और बिफोर का यूज किस तरीके से करते हैं हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आफ्टर और बिफोर का यूज किस तरीके से करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में। तो यहाँ तक की चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपके सामने आफ्टर और बिफोर के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाने का रूल लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं किस तरीके से हम अपने आफ्टर और बिफोर के साथ इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने रूल लिख दिया है कि जब हमारा वाक्य आफ्टर से जुड़ा हो दोस्तों, तो हम पहले वाले सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में और दूसरे वाले को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, क्या उसके आने के बाद तुमने पत्र लिखा था, और उसके बाद इंटरोगेटिव चिन्ह लगाया है दोस्तों। तो आपको इसमें पता है क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो क्या शब्द है ये किसके लिए आया है, ये बाद वाले सेंटेंस के लिए आता है। जो क्या शब्द आएगा, ये जो क्या शब्द आएगा ये किसके लिए आएगा, बाद वाले सेंटेंस के लिए। तो दोस्तों ये जो बाद वाला सेंटेंस है ये कौन सा है हमारा, तुमने पत्र लिखा था। तो तुमने पत्र लिखा था ये हमारा सेंटेंस है, ये किस में बनेगा, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्योंकि दोस्तों सबसे पहले हम किसको बनाना स्टार्ट करते हैं, बाद वाले सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। क्या शब्द से शुरू होते हैं, जो हमारे इंटरोगेटिव वाले वाक्य होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, डिड होती है। तो यहाँ पर लगा दीजिए आप डिड। उसके बाद क्या चाहिए आपको दोस्तों, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुमने। तो तुमने की मीनिंग क्या होती है, यू। यू माने तुमने। अब उसका दोस्तों हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाले वाक्यों में क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ पर लिखने की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों, राइट। तो राइट लगी। तो क्या लिखा था दोस्तों, पत्र। तो पत्र की क्या होती है, द लेटर। तो दोस्तों इतना सेंटेंस बन गया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, के बाद की। के बाद की क्या होती है, आफ्टर। AFTER, आफ्टर। अब दोस्तों किसके बाद, उसके आने के। तो उसके आने के ये हमारा सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है उसके। तो उसके की इंग्लिश क्या होती है, ही। क्या होती है दोस्तों, ही। अब उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। और उसका दोस्तों हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो यहाँ आ रहा है आने। तो आने की क्या होती है दोस्तों, कम, केम, कम। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी दोस्तों। और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया, डिड यू राइट द लेटर। क्या तुमने पत्र लिखा था। आफ्टर माने के बाद, ही हैड कम, उसके आने के। क्या उसके आने के बाद तुमने पत्र लिखा था। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया दोस्तों। आपको बस इतना याद रखना है कि ये जो क्या शब्द है ये किसके लिए आता है, बाद वाले सेंटेंस के लिए आता है। बाद वाला सेंटेंस चाहे आपका कोई भी हो सकता है। अगर आपका आफ्टर से जुड़ा होगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा, अगर बिफोर से जुड़ा होगा तो पास्ट परफेक्ट का होगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि बिफोर का यूज हम क्या होता है, आफ्टर का ठीक उल्टा होता है दोस्तों। और अब मैंने आपके सामने बिफोर का यूज लिखा है, आप इसे देखिए दोस्तों किस तरीके से बनाता हूं मैं। तो जब हमारा वाक्य बिफोर से जुड़ा हो तो पहले वाले वाक्य को आप बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और दूसरे वाले को बनाते हो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, हमारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था। तो दोस्तों वह कहाँ चला गया था, इस वाले सेंटेंस को हम सबसे पहले बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है से पहले से। किससे, से पहले, यानी कि बिफोर से। तो दोस्तों हम बाद वाले सेंटेंस को सबसे पहले बनाते हैं। और दोस्तों इसमें हमारे बाद वाले सेंटेंस में
कहाँ शब्द आया, ये कहाँ क्या है दोस्तों, हमारा WH वर्ड है। तो आपको पता है सबसे पहले हम किसको लगाते हैं, WH वर्ड को लगाते हैं अगर हमारे सेंटेंस में कोई WH वर्ड आया है तो दोस्तों हम इसमें सबसे पहले इस WH वर्ड को लगाएंगे। तो कहाँ की मीनिंग क्या होती है, वेयर, WHERE, वेयर माने कहाँ। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्योंकि बाद वाला सेंटेंस को किस में बनाएंगे, हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हेड होती है, तो हेड लगा दीजिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा वह है, तो वह की क्या होती है, ही। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। तो चला गया था, तो जाने की क्या होती है दोस्तों, गो, वेंट, गॉन। तो थर्ड फॉर्म हो गई हमारी गॉन, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए गॉन। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या लगाना होगा, V4 को लगाना होगा, क्योंकि से पहले, तो से पहले क्या होती है, V4। अब दोस्तों किससे पहले, हमारे आने से। तो हमारे आने से इसको आप बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट है हमारा बी माने हमारे, और आने की क्या लगाएंगे दोस्तों, केम, कम, केम, कम। तो सेकंड फॉर्म लगानी है तो केम लगाएंगे, तो केम लगा दीजिए यहाँ पर दोस्तों, केम लग गया, और उसका इंटरोगेटिव चिन्ह। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, वेयर हैड ही गॉन बिफोर वी कम। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन गया, हमारे आने से पहले वह कहाँ चला गया था। तो इस तरीके से आप अपने पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर का यूज करते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीखने के इच्छुक हो तो आपको चीज़ों को समझना होगा, समय भी देना होगा। वीडियो मेरी काफ़ी लंबी होती है, लेकिन मैं उसमें कुछ आपके लिए बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वो चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो आपके डाउट बने रहते हैं, उन डाउट को मैं क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और आपको वो चीज़ें सीखने को मिले जो शायद आपके लिए सीखने को नहीं मिल पाती हैं। तो दोस्तों मैं आपके लिए नया नया कंटेंट लाता ही रहूँगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाता हुआ चल रहा हूं, और आपके साथ में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उन सबको बता दीजिएगा कि वो इस चैनल से जुड़कर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।